प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें आज आपको हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं क्वेश्चन को, उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप जो है तरीका सीख लेंगे तो बड़े से बड़ा भी फैक्टर होगा, बड़े से बड़ा भी गुणनखंड होगा, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से बताएंगे और अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आप उससे तरीके से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसकी आप गणना भी नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन हमने अनसाइड पेपर से लिए हुए हैं समझाने के लिए आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो है 2024 में 4 अंक में पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन आपका 2022 में 2 अंक में पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है गुणनखंड विधि से हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ हल करने के लिए कहा गया। तो हल करने का मतलब ये होता है आपको मूल ज्ञात करना है, अर्थात x के मान निकालने हैं जो है। यहाँ पर इस प्रकार से कैसे हल करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे हल किया जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लिखते हैं यहाँ हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है जो द्विघात जो समीकरण दिया गया है, पहले क्या करेंगे उसको लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x² और -5x और +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए आपके पास जो द्विघात समीकरण होता है वह इस रूप में होता है ax² + bx और +c बराबर क्या होता है 0। इस प्रकार से होता है। अगर आपको ए वाला पद दिया गया है और सी वाला पद दिया गया है, दोनों पद दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है ए दिया गया सी दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए और सी का गुणा करते हैं। ए और सी का क्या करते हैं गुणा करते हैं। ए और सी का जब गुणनफल आ जाता है तो उसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। ए और सी का क्या करते हैं फैक्टर करते हैं और उसके बाद मध्य पद के बराबर मतलब उसका ऐसा फैक्टर किया जाता है कि उसका गुणनफल तो ए और सी के बराबर हो लेकिन उसका जो योगफल हो ये मध्य पद के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 2 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 और 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कर दीजिए। 2 और 3 का क्या करेंगे गुणा कर दिया जाएगा। तो 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब 6 का क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 6 का फैक्टर कीजिए। इस प्रकार से 2 फैक्टर करना है कि उसका योगफल तो इसके बराबर हो और गुणनफल किसके बराबर हो 6 के बराबर इसके बराबर हो। तो इसका गुणन फैक्टर करिए, पहले 2 से काटेंगे 2 3 6। अब देखिए 2 फैक्टर इसके मिल गए, 2 फैक्टर इसके मिल गए। अब इसका योग कीजिए, देखिए 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अर्थात इनका योगफल किसके बराबर होता रहा है मध्य पद के बराबर हो रहा है और गुणनफल क्या हो रहा है ए और सी के गुणनफल के बराबर हो रहा था, 2 और 3 के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तब यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम। यहाँ पर 2x² माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 + 3 इंटू क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको तोड़ दिया जाएगा, कोष्टक को क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x² मिल जाएगा, माइनस क्या होगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा -3x और प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से अब 2 पदों में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। 2 पदों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2x दोनों में से इन दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ चूंकि 2 की घात है तो एक घात बचेगी, यहाँ x बच जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचता है, वहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे 3। दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, चूंकि आगे माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, दोनों में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 3 × 1 क्या होता है 3 ही होता है। तो 3 × 1 लिखेंगे तो सपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए यहाँ पर x माइनस वन एक्स माइनस वन दोनों में आ गया, तो दोनों में से क्या करेंगे, x माइनस वन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस वन और जो बच रहा है उसको एक क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बचा है यहाँ 2x बचा है, यहाँ पर क्या बचा, -3 बचा है, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अब हमें चूंकि हल करना है, हल करने का मतलब क्या है, आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x माइनस वन बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 1, और उसके बाद फिर लिखेंगे पुनः जब, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः जब लिखेंगे, पुनः जब क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या होगा 2x बराबर क्या मिल जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस से तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा 3/2, x बराबर 3/2। तो यहाँ पर इसका हल क्या आ जाएगा, आपको हल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 और कामा क्या होगा 3/2। इसके दो हल निकल करके आए, क्या निकल करके आए, 1 और 3/2 इसके हल हो गए। इसको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप मिटाएंगे, हम इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कर्ली वाला है। यहाँ कर्ली देख करके ही बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे हम कर्ली वाले क्वेश्चन को हल करेंगे, कर्ली देख करके घबरा जाते हैं। यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको क्वेश्चन को लिख लिया जाएगा। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3x² और माइनस क्या होगा 2√6 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर वही जो हमने अभी लिखा था ax² + bx और प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर a और c का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 2 है। तो 3 और 2 का गुणा कीजिए, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब 6 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि उसका योगफल तो इसके बराबर हो, लेकिन गुणा करने पर ये 6 के बराबर हो। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको 6 का 2 फैक्टर करेंगे, तो 6 का 2 फैक्टर यहाँ से इस प्रकार से ना करके हम क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं हम क्या 6 को लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा √6 गुणे √6। यहाँ पर 2 फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे √6 गुणे √6। तो यहाँ पर √6 का गुणा कीजिए, √6 से क्या हो जाएगा, कर्ली में 36 होगा, 36 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा 6 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए √6 प्लस क्या होगा √6 बराबर क्या हो जाएगा 2√6। यहाँ पर देखिए दिया गया मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, हमको श्रीधराचार्य विधि नहीं लगानी है, हमको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो आपको इसीलिए बढ़ाने के लिए ऐसा दे दिया गया है कि आप इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको माइंड लगाना है कि यहाँ पर 6 को हम √6 गुणे √6 लिख सकते हैं, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। अब इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा √6 और प्लस क्या मिल जाएगा √6 इंटू क्या आ जाएगा x और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कोष्ठक को हमें तोड़ना होगा। अब कोष्ठक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस क्या होगा √6 इंटू x और यहाँ प्लस माइनस का इसमें गुणा करें तो माइनस हो जाएगा √6 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा इंटू x और प्लस क्या मिल जाएगा 2 बराबर क्या मिल जाएगा 0। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, यहाँ पर √6 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x तो कॉमन हो जा रहा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे बनाएंगे, अपने हिसाब से हम माइंड सेट करके बनाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा कैसे, यहाँ 3x² और माइनस क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 इंटू क्या हो जाएगा x। √6 को हम क्या लिखेंगे √2 इंटू क्या लिखेंगे √3 इंटू क्या आ जाएगा x। यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा, माइनस
यहाँ पर लिखेंगे रूट में 2 इंटू क्या लिख देंगे रूट में 3। यहाँ पर रूट में 2 इंटू रूट में 3 क्या मिल जाएगा रूट में 6। यहाँ पर रूट में 2 इंटू रूट में 3 क्या मिल जाएगा रूट में 6 मिल जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा x और यहाँ पर प्लस इसको हम 2 को भी क्या लिखेंगे रूट में 2 इंटू क्या लिखेंगे रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हमको दोनों में कॉमन मिल जाएगा, आराम से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इसमें भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 3 है इस 3 को हम क्या भी लिखेंगे 3 को लिखेंगे रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या लिखेंगे रूट में 3 इंटू रूट में 3 इंटू रूट में 3। इस प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा कॉमन हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए रूट में 3, यहाँ भी रूट में 3 और यहाँ पर x है, यहाँ भी x है। दोनों में से हम क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट में 3 और इंटू x कॉमन हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर रूट में 3 बच जाएगा और इंटू यहाँ x, चूंकि x हमने एक घात कॉमन लिया या 2 की घात है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 की घात बचेगी तो यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूट 3 था हमने कॉमन लिया और x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस में आपका रूट में 2 यहाँ पर बच गया। यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करेंगे लिखेंगे और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए रूट में 2 यहाँ रूट में 2 दोनों में से क्या करें रूट में 2 कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे रूट में 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर बचेगा क्या यहाँ देखिए रूट में 3 इंटू क्या x, क्योंकि आगे माइनस है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर में क्या यहाँ पर आगे माइनस है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट में 2 और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों कोष्टकों में सेम राशि अगर आती है तब तो जानिए आप सही रास्ते पर हैं, नहीं तो गलत रास्ते पर हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट में 2 इंटू x और यहाँ माइनस रूट 2, यहाँ रूट में 3 सॉरी यहाँ पर रूट में 3 इंटू x माइनस रूट 2। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, इस प्रकार से आप सही रास्ते पर हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा रूट में 3x माइनस क्या हो जाएगा रूट में 2। इस प्रकार से दोनों में से हमने क्या किया जो कॉमन वाले कोष्टक वाले थे लिख लिए। अब जो बचा है उसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट में 3 इंटू x और माइनस में क्या हो जाएगा रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में समान फैक्टर आ रहा है, लेकिन आप क्या लिखेंगे जब रूट में 3x माइनस रूट में 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या होगा रूट में 3x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2 यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x बराबर क्या मिल जाएगा रूट में 2 बटे में क्या आ जाएगा रूट में 3। तो यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा। अब दोनों देखिए यहाँ भी कर्ली लगा है, यहाँ भी कर्ली लगा है, दोनों की कर्ली को हम कॉमन लेकर के यहाँ लिख देंगे। क्या मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। उसके बाद एक काम यहाँ भी कर लिया जाएगा पुनः जब, क्या लिखेंगे पुनः जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा रूट में 3x माइनस क्या हो जाएगा रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका रूट में 3x बराबर क्या होगा माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा x बराबर रूट में 2 बटे में क्या आ जाएगा रूट में 2 बटे में रूट में 3 आ गया। अब क्या करेंगे इन दोनों का कर्ली है, कर्ली चूंकि समान घात की है इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे x बराबर यहाँ दोनों की कर्ली एक साथ हो जाएगी तो 2/3 क्या मिल जाएगा 2/3 हो जाएगा 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा इसके दो मूल क्या मिल जाएंगे, आंसर इसके दो मूल क्या हो जाएंगे रूट में 2/3 और कामा क्या आ जाएगा रूट में 2/3। इस प्रकार से इसके दो मूल मिल जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिख लीजिए और ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में
आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।